8 से 9 बजे के करीब जो मैंने लास्ट रिपोर्ट देखी थी, आप 9 से 10 भी पकड़ लो, मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ क्योंकि आपको कि उससे ज़्यादा तब तक तो नहीं होगा कलेक्शन जो एडवांस बुकिंग है वो। उस टाइम पे मैंने देखा था 15 लाख को क्रॉस कर दिया था, 15 से 16 लाख के बीच में। खेल खेल में का मैंने देखा था 23 लाख के आसपास सवेदा का एडवांस बुकिंग देखा था, और 5.5 करोड़ के को क्रॉस कर चुकी थी स्त्री टू। ओके, खेल खेल में का बताया मैंने। अप्रॉक्स 15 लाख से लेके 16 लाख का अपडेट उस टाइम पे मेरे पास था। ट्विटर का बोल रहा हूँ मैं लाइव। 23 लाख के करीब, 23 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा वेदा का था, तो खेल खेल में थोड़ा सा पीछे है। और रही बात स्त्री टू, वो 5.5 करोड़ को क्रॉस कर गई थी। दिस इज़ द डिफरेंस एंड दिस इज़ द फैक्ट। कुछ जगह पे अब थोड़े से शोज़ बढ़े हैं, बट एडवांस बुकिंग अभी स्लो है दोनों भी फिल्मों का। बाकी एनीवेज अपडेट्स तो मैं देते रहूँगा इन फिल्मों के। बात ये भी है कि आप लोग बोलेंगे कि एडवांस बुकिंग स्त्री टू का इतना तगड़ा क्यों है, तो देखो इसके पीछे सिंपल रीज़न ये है, मार्केटिंग से ज़्यादा प्रमोशन अच्छा किया इन लोगों ने, ग्राउंड लेवल पे बहुत तगड़ा किया। एक तो फ्रेंचाइजी है, उसमें कोई शक नहीं है। श्रद्धा कपूर की फ़ैन बेस जो है वो बहुत ऑनेस्ट है, जितने भी है। देखो तू झूठी मैं मक्कार के वक्त भी देखो, रणबीर के तो फैंस थे, लेकिन श्रद्धा के भी ऑनेस्ट फैंस। उसके फिल्मों में उसके फैंस सच में जाते हैं। छिछोरे मूवी के भी वक्त भी देखो, आशिकी के बाद वो एक तरीके से उसका स्टारडम अच्छा बना था। आदित्य रॉय कपूर को छोड़ दो, लेकिन श्रद्धा का स्टारडम, भले ही वो भी एक नेपो होने के बावजूद भी उसको ना एक रिस्पेक्ट है, तो वो एक रियलिटी है। वरना अगर हम कट टू कट देखें एक्टर की, तो राजकुमार राव से अगर मैं अक्षय और जॉन की कंपेयर करूँ, तो आप सिंपल सी बात है, आप कोई भी बोलेगा भाई अक्षय और जॉन एक उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़े, लेकिन राजकुमार राव इतना 5 करोड़ कैसे आगे गया? सिंपल सी बात है। इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट ओनली अबाउट श्रद्धा बाय द वे, इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट जो लोगों को फुल पसंद है। और स्त्री एक ऐसा एक ज़रिया था जो मैडॉक फिल्म्स जब भी कोई फिल्में बनाती वो कम्स, आपने देखा होगा बजट रहता है 60 70 80, बस उतना करोड़। इसका तो बजट खाली 70 से 75 करोड़ है। ऐसे में होता क्या है, ऊपर से इतना तगड़ा अगर आपको एडवांस मिल गया ना, तो भाई थिएटर ओनर्स को भी फ़ायदा हो जाता है। और थिएटर ओनर्स भी सोचते हैं कि भाई अगर बाकी की दो फिल्मों को, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर इनको इशू हो गया ना, अगर इनके कलेक्शन कम हुए ना, 4 दिन के बाद 5वें दिन से जब मंडे आएगा ना, बाकी की दोनों भी फिल्मों के थिएटर ओनर्स पक्का कम कर देंगे स्क्रीन्स और स्त्री टू को दे देंगे ज़्यादा। ये मैं आज गाड़ बांध के रख लो, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ की। अभी भी जॉन के फैंस और अक्षय के फैंस, अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़िल्म हिट हो, अच्छी जाए, तो आपको वो करना पड़ेगा सपोर्ट आपकी फिल्मों को। ओके, अब आते हैं मेन और कुछ मुद्दे स्त्री टू को। पवन सिंह, भाई पवन सिंह को जो सॉन्ग दे दिया ना, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो इसका हाइप बढ़ा है ना, वो अलग था। ऊपर से ये तो ठीक है, फिर भी मतलब फ्रेंचाइजी है, श्रद्धा फैंस, पवन सिंह वाला एंगल, तमन्ना वाला सॉन्ग, जब इन्होंने शुरुआत कौन से सॉन्ग से की, तमन्ना, मतलब जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है वो इतनी सुंदर है। और वो भी नहीं कि बहुत तगड़ा एकदम खतरनाक प्रमोशन किया जा रहा है, तगड़ा पैसा बहाया जा रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रमोशन, बट क्योंकि फ्रेंचाइजी फिल्म है, ऑटोमेटिक एक फ़ायदा होता है। और लोग स्त्री टू के लिए इसीलिए ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हॉरर कॉमेडी तो है ही, बट स्त्री यूनिवर्स जो है वो हॉरर कॉमेडी का, वो सबसे मेन मुद्दा वही है। स्त्री वन से ही तो सब शुरू हुआ था, बाद में ये मुंजा मतलब भेड़िया वगैरह बनी, वो एक यूनिवर्स बना। और ऊपर से वरुण वाला वो कैमियो, और ऊपर से उन लोगों ने थे ये भी बता के रखा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कि देयर आर सम कैमियोज, मतलब सम बोला गया है, सिर्फ एक नहीं 2 3 हो सकते हैं। तो ये जो एक क्रेज़ है ना, ये ऑटोमेटिक बढ़ता है। इसके लिए आपको यहाँ पे वहाँ पे जाना नहीं पड़ता है ज़्यादा, इस शो में जाओ उस शो में जाओ, ये पब्लिक ऑटोमेटिकली पागल हो जाती है। ये वाला एंगल आया है। गदर 2 के वक्त हुआ था ये, हालांकि मैं गदर 2 बहुत डेंजरस गई थी, बट स्त्री 2 नहीं जाएगी डेंजरस, ये नहीं हो सकता भाई। एडवांस बुकिंग सभी बता रहा है, ब्रह्मास्त्र को क्रॉस कर दिया एडवांस बुकिंग में, तो समझ जाओ भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपडेट्स देता रहूँगा। अगर आप प्रेडिक्शन वाइज बोलोगे डे 1
25 से 30 करोड़ भी अगर आ जाए ना डे वन स्त्री टू का, मैं आश्चर्य नहीं लगने वाला मुझे। मैं 20 से 25 बोल रहा हूँ, बट 25 से 30 भी अगर आ गया तो भाई भाई आने को आ सकता है। मैं ऐसे ही हवा में नहीं दे रहा हूँ ना ये, क्योंकि जो एडवांस बुकिंग है वो रुका ही नहीं है, वो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, 5.5 करोड़ के ऊपर गया है। क्या पता भाई 10 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो जाएगा तो 25 थोड़ी, मैं 30 करोड़ का प्रेडिक्शन दे दूंगा फिर अगले 2-3 दिन में। अभी देखते। बट वो दिख रहा है भाई, वो आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मंडे तो लोग शांत हो गए, चल रहा है। तो ये एक खासियत है। वेदा का 6 करोड़ और खेल खेल में का 7 करोड़ से डे वन, या उससे ज़्यादा नहीं। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि खेल खेल में को मैं बहुत ज़्यादा ये कर रहा हूँ। खेल खेल में अगर एडवांस बुकिंग में क्रॉस करे वेदा को तो 7 करोड़ पकड़ो, अगर इक्वल रहेगा तो इक्वल ही रहेगा, 6-6 करोड़ ही मान के चलो। और ये अगर ये दोनों 6-6 करोड़ जाती तो मैं गारंटी देता हूँ कि स्त्री टू 25 से 30 करोड़ के आसपास आएगी। अगर स्त्री टू 20 से 25 वाले एंगल में होगी ना, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये 5-6 पे रहेंगी दोनों भी फिल्में, क्योंकि वो जो दिख रहा है। और वॉक इन ऑडियंस मुझे पता है जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की कितनी एक्टिव है। उल्टा स्त्री टू की वॉक इन ऑडियंस भी एक्टिव होने वाली है, उसका कंटेंट ही अलग है भाई। देखते हैं क्या होगा, बट प्रेडिक्शन गलत नहीं आएगा।